हेलो गाइस, दिस इज रमन कुमार एंड यू आर वाचिंग द गोरंगा यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने अपने सीरीज और पैरेलल सर्किट के बारे में बात की। हमने अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के देखा कि हम सीरीज में रेजिस्टेंसेस को जोड़ देते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को जोड़ने पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या आता है। ओके, तो आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज पहला टॉपिक क्या है, वोल्टेज डिवीज़न रूल, और दूसरा टॉपिक है हमारा क्या, करंट डिवीज़न रूल। तो हमें वोल्टेज डिवीज़न रूल और करंट डिवीज़न रूल को पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो मैं ये आपको पहले क्लियर कर दूं कि देखो, जब हम क्या करते हैं, कोई सी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करते हैं, या हमारे पास जब आगे हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े सर्किट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो उन सर्किट को सोल्व करने के लिए, ठीक है, अपने टाइम को हम बचाने के लिए हम कुछ ऐसे छोटे छोटे हम टेक्निक्स लगा देते हैं, जिससे हमारा कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू निकल जाती है और सर्किट को सोल्व करने में हमारी आसानी होती है और हमारी जल्दी सर्किट सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो उन्हीं टेक्निक में से हम आज दो टेक्निक पढ़ने वाले हैं। क्या है, वोल्टेज डिवीज़न रूल और करंट डिवीज़न रूल। ठीक है, और दूसरी बात इन टॉपिक से रिलेटेड ये है कि जब हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो हमने देखा था कि हमारे सीरीज़ में क्या होता है, करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम होता है। ओके, लेकिन क्या है, हमारा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे जो रेसिस्टेंसेस थे उनमें सेम नहीं होता जब हमारा रेसिस्टेंस सीरीज़ में लगे हों। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि जो सीरीज में रेसिस्टेंसेस होती है उन पे जो वोल्टेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। तो हम वोल्टेज डिवीज़न रूल की मदद से देखेंगे कि उस पे जो रेसिस्टेंस है उस पर डिवीज़न हमारा कितना कितना वोल्टेज का है। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि अलग अलग रेसिस्टेंसेस पे, ठीक है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना है। ओके, तो हम इसीलिए क्या पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक अपना वोल्टेज डिवीज़न रूल। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या है हमारा पहला टॉपिक, वोल्टेज डिवीज़न रूल। ओके, तो इसको मैं तो चलिए मैं एक सीरीज सर्किट बना देता हूँ। ये हमारा क्या है, एक रेसिस्टेंस R1 है, ये दूसरा रेसिस्टेंस R2 है, ये तीसरा रेसिस्टेंस क्या है, R3 है। ओके, ये हमने क्या कर दिया, एक टर्मिनल A मान लो और ये टर्मिनल क्या है, B मान लो। अब हमने क्या किया, इसके अक्रॉस, टर्मिनल ए बी के अक्रॉस क्या कर दिया, एक हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। ठीक है, या हमने एक वोल्टेज सोर्स को अप्लाई कर दिया। वो वोल्टेज सोर्स कितना है, V वोल्ट। ठीक है, और जो हमारे रेसिस्टेंसेज हैं इसका नाम मैंने क्या दे दिया, R1। ठीक है, इसका दे दिया R2 और इसका दे दिया क्या, R3। अब जैसे हम जानते हैं ओम्स लॉ से क्या होगा, इन तीनों रेसिस्टेंसेज में एक करंट फ्लो होगा। ओके, जो करंट है, करंट की जो वैल्यू रहने वाली है, सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है। सेम कहने का मतलब कि R1 रेसिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होगा जो I है, R2 में भी इतना करंट फ्लो होगा और R3 में हमारा सेम करंट ही फ्लो होगा, और ये हमारा हायर पोटेंशियल होती हुई जो करंट है ये लोअर पोटेंशियल पर लौट आएगी। ठीक है, तो अब जैसे मैंने बताया, सीरीज सर्किट में हमारा वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं होता, तो हम वोल्टेज डिवीज़न रूल की मदद से वही वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं कि हमारा अलग अलग रेजिस्टेंसेस पे कितना कितना वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, इसकी पोलैरिटी क्या होगी, प्लस माइनस, इसकी पोलैरिटी होगी प्लस और माइनस, और इसकी पोलैरिटी होगी यहाँ पर इसकी क्या, प्लस और माइनस। अब हम मान लें इस पर क्या है, V1 वोल्ट का हमारा क्या है, पोटेंशियल है। ओके, और यह पर क्या है, V2 है, और ये क्या है, V3 है। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, V इक्वल्स टू क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, जो हमारा क्या पूरा वोल्टेज है ये क्या होगा, इन तीनों वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन का सम होगा। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ, अगर इसको मैं करंट के फॉर्म में देखूँ, करंट और रेसिस्टेंसेस की फॉर्म में मैं अपने वोल्टेज V1 V2 और V3 को देखूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू, V1 क्या होगा, ये I1 इंटू R1। तो I तो हमारा क्या रहने वाला है, सेम ही रहेगा तीनों में, तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक है, अगर मैं यहाँ से I को कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ तो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, और मेरे जो वोल्टेज है V1 V2 और V3 इनको मैं अलग अलग करके देखूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, V1 को क्या ले सकता हूँ, I इंटू R1। ठीक है, और V2 को मैं ले सकता हूँ I इंटू R2, और V3 को मैं क्या ले सकता हूँ, I इंटू R3।
ओके। और मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 से जो आई की वैल्यू है वो इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ पे पुट कर दूँ और यहाँ पे पुट कर दूँ, तो वैल्यूज़ मेरे निकल के क्या आएंगी, तो V1 इक्वल्स टू I1 की वैल्यू क्या है V, ओके, V R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा R1। ऐसे ही मैं क्या करूँ, V2 की वैल्यू क्या पुट करूँ, तो यहाँ पे क्या जाएगा V R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली अगर मैं V3 की वैल्यू को निकालूँ तो क्या आ जाएगा हमारा I R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये मेरे तीनों क्या आ गए, तीनों रिजल्ट आ चुके हैं, ठीक है। वोल्टेज डिवीज़न रूल से मैंने क्या किया, अलग अलग रेसिस्टेंसेज में जो हमारा अलग अलग वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो मैंने निकाल लिया। तो मैं कह सकता हूँ जो हमारे अलग अलग रेसिस्टेंसेज हैं इन पे जो हमारा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग है, ठीक है। और कितनी कितनी वैल्यू क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा पूरा कितना हमने टोटल वोल्टेज लगाया है, ठीक है। तो ये था हमारा V1 का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है, ये था हमारा V1 का डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, V2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, V2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल कितना अप्लाइड वोल्टेज है, ये हमारा था किसका, V2 का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मैं V3 को यहाँ पे लिख दूँ, V3 का क्या आ जाएगा, V3 का आ जाएगा हमारा R3 अपॉन R3, क्या आ जाएगा R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और हमारा पूरा वोल्टेज ये था हमारा V3, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ हमने क्या कर लिया, हमने अलग अलग रेसिस्टेंसेस पे जो हमारा वोल्टेज का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमने निकाल लिया। और कितना हुआ वो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जो था वो था हमारा पहले पे है, देखो हम अगर गौर से देखें क्या, हमने जब V1 निकाला, V1 किस पे है, R1 पे है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले R1 रेसिस्टेंस को ऊपर रखा और बाकी सर्किट में जितने भी हमारे टोटल रेसिस्टेंसेज हैं वो हमने यहाँ पे रख लिए, ठीक है, सिंपल बात। ऐसे ही जब हमने V2 पे निकाला, तो V2 कितना आ गया, R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। मतलब कहने का ये है जब हमने V2 पे निकाले तो V2 को ऊपर रखना है और बाकी सबको टोटल जो रेसिस्टेंस है उसको नीचे रखना है और टोटल जो हमारा वोल्टेज है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली V3 का केस क्या है, V3 केस में ये है कि हम R3 के अक्रॉस ही तो निकाल रहे हैं, तो R3 क्या है, R3 हमने ऊपर रखा, फिर टोटल रेसिस्टेंस इसका हमने यहाँ रख लिया नीचे और इसका टोटल अप्लाइड वोल्टेज हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी वोल्टेज डिवीजन रूल में, ठीक है, अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू जो हमारे अलग अलग रेसिस्टेंसेज पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, बटा हुआ होता है, ओके। और अब हम इसको अच्छे समझने के लिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में सिंपल एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ जिससे क्या है आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो, ओके। हाँ जी, तो मैंने क्या किया है, थोड़ा क्विक करने के लिए क्या किया, एक सर्किट बना दिया है और इसमें हमने वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहने वाला है और कितना कितना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। V1, V2 और V3 की जो वैल्यूज़ हैं क्या है मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। तो अब मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल को समझने के लिए। तो जैसे कि मैं एक रेसिस्टेंस यहाँ पे ले लूँ, ये मान लीजिए ये हो गया हमारा 10 ओम का, ठीक है। एक रेसिस्टेंस ये है, ये हो गया 20 ओम का और एक रेसिस्टेंस मैंने 30 ओम का ले लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 10 वोल्ट का एक क्या किया, वोल्टेज सोर्स को अप्लाई कर दिया, ओके। तो हम जानते हैं यहाँ से जो करंट की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से आई करंट जाएगी और तीनों रेसिस्टर्स में क्या होगा, जो करंट की वैल्यू है वो सेम रहने वाली है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 10 ओम के रेसिस्टर पे क्या करो, हमें वोल्टेज बताओ, ओके। अब फिर मैंने पूछा फिर ये 20 ओम का जो रेसिस्टर है उस पर क्या है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, और ये 30 ओम का रेसिस्टर है उस पर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ओके। तो जैसे कि हमने अभी वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ा अपना, तो हम जानते हैं जो इस पे V1 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, हम जिस रेसिस्टर पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल रहे हैं वो हमें ऊपर रखना है और बाकी के जो टोटल रेसिस्टेंसेज है उसको हमने नीचे रखना है और जितना हमारा वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किया है वो हमने यहाँ रख देना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ V1 का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो V1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, R1, जो R1 ये है हमारा, अपॉन इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना है, R2 प्लस R3, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल अप्लाइड वोल्टेज V, ठीक है। तो V1 की वैल्यू क्या, R1 की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे, तो V1 की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे
10 अपॉन, तो 10 प्लस 20 प्लस 30, ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 10 से। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो कितना हो गया, 10 डिवाइड बाई कितना हो गया ये 60 इंटू 10, ठीक है, 10 से 10 कट गया तो क्या आ गया हमारे पास 10 डिवाइड बाई 6, ओके, 10 डिवाइड बाई 6 वोल्टेज इस पर हमारा आ गया, या हम इसको लिख सकते हैं 1.66 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली मैं 20 ओम का रजिस्टर पे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, VDR लगा के वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के क्या करें, 20 डिवाइड बाई 10 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारा 20 डिवाइड बाई 60 इंटू 10, ओके। इससे हमने ये काट दिया, ये आ गया हमारा कितना, ये आया 3, तो VT की जो वैल्यू आई वो कितनी हो गई 1.33 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, V3 की वैल्यू निकालूं, V3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। अब यहाँ पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक, तो V3 इक्वल्स टू क्या है, R3 की वैल्यू क्या है 30, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60, यहाँ पे हमने कर दिया 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आया हमारा 5, तो V3 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 वोल्ट्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से बिना करंट की वैल्यू को निकाले हुए हमने टोटल इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हमने पता कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, बिना करंट की वैल्यू को निकाले हमने क्या किया, हमने अलग अलग रेजिस्टेंसेस पे अलग अलग जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पता कर लिया, ठीक है। तो यही हमारा एक एडवांटेज है वोल्टेज डिवीजन रूल की, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। और इसके बाद जो वोल्टेज डिवीजन रूल के बाद जो होने वाला अगला रूल है वो है हमारा करंट डिवीजन रूल, ठीक है। मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम स्टडी करने वाले हैं करंट डिवीजन रूल, हाँ जी। तो अब हम करंट डिवीजन रूल के बारे में अगर बात करें तो करंट डिवीजन रूल को पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में हमारा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम होता है, ठीक है, मगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग रेसिस्टेंसेस पे अलग अलग करंट की वैल्यू निकल के आती है। जबकि सीरीज में क्या था, सीरीज में हमारा करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू जो होती है हमारी वो अलग अलग निकल के आती है, ठीक। और अब पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, लेकिन क्या होता है उसमें जो हमारा करंट है उसकी वैल्यू सेम नहीं होती, ठीक है। तो करंट की वैल्यू जो हमारा अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग जो करंट की वैल्यू आती है उसी वैल्यू को हम निकालेंगे, ठीक है। उसी वैल्यू को निकालने के लिए जो हम रूल पढ़ेंगे उसको कहेंगे करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल को हमारा पढ़ने का एक ये एडवांटेज ये है कि हमारा क्या है, जब हम बड़े बड़े सर्किट्स को सोल्व करते हैं तो हमें करंट डिवीजन रूल से क्या हो जाती है, उस सर्किट को सोल्व करने में आसानी हो जाती है और हमारा जो मेथड है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो करंट डिवीजन रूल हम क्या करेंगे, हमेशा पैरेलल सर्किट पे ही लगाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किया, ठीक, और मैं यहाँ पे क्या करूँ, पैरेलल में 2 रेसिस्टेंसेज लगा दूँ, ओके। ये मैंने 2 रेसिस्टेंस उसको लगा दिया पैरेलल में। इसका नाम अगर मैं दूँ R1, इसका नाम मैं दे दूँ R2। ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से हमारा क्या है, एक करंट गया जिसको मैं कहूँ I टोटल, T स्टैंड फॉर टोटल, ओके। तो जैसे अभी मैंने बताया जो हमारा पैरेलल सर्किट है इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता है, तो इसमें हम मान लेते हैं I1 करंट, ठीक, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्या, I2 करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है R2 रजिस्टर में, ओके। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो हमारा वोल्टेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, जितना वोल्टेज भी हमारा R1 पे होगा उतना ही वोल्टेज हमारा क्या होगा R2 पे होगा, और सेम वोल्टेज हमारा सोर्स पर होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो हमारा ये क्या है, ये टर्मिनल है, इसको अगर मैं प्लस और इसको माइनस मानूँ तो इसमें हमारा वोल्टेज जो है सेम है, ओके। इन पॉइंट्स पे क्या है, इनके अक्रॉस क्या है, हमारा जो वोल्टेज है वो भी वोल्टेज सेम है, ओके। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, जो यहाँ से करंट निकलेगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, इसका करंट का I1 का और इस करंट I2 का क्या होगा, सम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये करंट यहाँ से और से आया तो इसने यही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूट टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो हुआ हमारा IT। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I टोटल इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, ओके, तो क्या होगा, अब मैं क्या करूं, यहाँ से क्या करूं, मुझे पता है वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहने वाली है और यहाँ पे कितनी रहने वाली है, ठीक है। और मैं देखूं यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है R1 पर और R2 पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है। हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ I1 इंटू R1 इक्वल्स टू I2 इंटू R2, ठीक है। क्योंकि जो वोल्टेज हमारा सोर्स पे है
वो वोल्टेज हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और ये वाला वोल्टेज हमारा कहाँ है, इस वाली ब्रांच में है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, इसको छोड़ के इन दोनों के टर्म्स को क्या कर लूँ, थोड़ा मैं यहाँ से I1 की वैल्यू अगर को निकालूँ तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से R2 डिवाइड बाई R1 इंटू I2, राइट। तो यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 2 क्या करूँ, इक्वेशन नंबर 2 से I1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं रख दूँ तो कितनी वैल्यू मिलेगी मुझे बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। तो आई कैन से IT इक्वल्स टू व्हाट, R2 अपॉन R1 इंटू I2 प्लस I2। तो ये क्या करूँ मैं, यहाँ से I2 को कॉमन ले लूँ तो IT इक्वल्स टू I2 मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा R2 अपॉन R1 प्लस 1, ओके। तो आई कैन से IT इक्वल्स टू I2 इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1। अगर मैं I2 को IT के टर्म में अगर निकालूँ तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, I2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल कितना करंट सर्किट में फ्लो, तो ये था हमारा क्या I2 का फॉर्मूला, I2 करंट जो हमारा R2 रजिस्टर में फ्लो कर रही है, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लूँ, इक्वेशन नंबर 3 को मैं क्या करूँ, इक्वेशन नंबर 1 में रख दूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर अगर मैंने 1 में रख दिया तो मुझे क्या मिलेगा, IT इक्वल्स टू I1, ठीक है, I1 प्लस कितना हो जाएगा, I1 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू IT, ठीक है। तो मैं अब लिख सकता हूँ I1 इक्वल्स टू, यहाँ से मैं IT को कॉमन ले लूँ, IT को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूँ तो क्या आ जाएगा हमारा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I टोटल, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे मुझे फॉर्मूला मिल गया किसका, I1 का, ओके। तो I1 इक्वल्स टू क्या हो गया R2 अपॉन R1 प्लस R2, और हमारा टोटल कितना करंट है, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो हमारे पास देखो क्या I1 का फॉर्मूला निकल के आ गया और I2 का फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। जो हमारा अलग अलग रेसिस्टेंसेस में अलग अलग करंट की वैल्यू जो करंट जो फ्लो हो रही थी तो उसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली, तो R1 रेसिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, वो हमारा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I करंट फ्लो करेगा। सिमिलरली R2 रेसिस्टर में V वोल्टेज लगाने पर हमारा कितना करंट फ्लो करेगा, वो करेगा हमारा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों फॉर्मूलाज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद हम एनालाइज करेंगे कि हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे याद रखना है, ओके। हाँ जी, तो देखिए मैंने क्या किया है, करंट डिवीजन रूल के जो हमारे फॉर्मूलाज हैं R2 में कितना, R1 में कितना जाएगा और R2 में कितना करंट आएगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो क्या हो रहा है, अगर तो क्या हो रहा है, जब मैं R1 में करंट की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो हमें सबसे ऊपर क्या रखना है, जो हमारा पैरेलल में रेसिस्टेंस है उसको हमने सबसे ऊपर रखना है, और जो टोटल सर्किट का कितना रेसिस्टेंस है वो R1 और R2 को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ से जो करंट मेरा फ्लो हुआ, यहाँ पे मैं I टोटल लिख दूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा I टोटल, कितना करंट हमारा फ्लो हुआ, ठीक है। तो I2 की वैल्यू देखूँ, जहाँ I2 इसमें निकाल लें तो ऊपर हमें हमारा क्या है अपोजिट वाला रेजिस्टेंस रखना है, और इन दोनों रेजिस्टेंस का क्या है सम नीचे रखना है, और I टोटल से हमें क्या है इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँ, करंट डिवीजन रूल को समझने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, जिससे क्या है हमें थोड़ा सा आसानी हो करंट डिवीजन रूल को समझने के लिए, ठीक है। तो मैं अगर एक सर्किट बनाऊँ, जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक वोल्टेज सोर्स ले लिया जो हमारा क्या है 50 वोल्ट का है, ठीक है। और यहाँ से पैरेलल में मैंने 2 रेसिस्टेंसेस ले लिए हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या है हमारा, इसको हम मान लें 20 ओम, ठीक है, इसको माने हम 10 ओम। तो क्या होगा, हम जानते हैं क्या होगा यहाँ से कि I टोटल करंट एक आएगी, वो करंट क्या होगा, वो करंट हमारा दोनों रेसिस्टेंसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से I1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया I2 हो गया, ओके। तो अब मैं क्या करूं, पहले तो मैं क्या करूं, मुझे I टोटल की वैल्यू है ना, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और क्या करें फिर हम क्या करना होगा, हम वोल्टेज से रेसिस्टेंस को अगर डिवाइड कर दें तो टोटल करंट हमारे पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हमें पता है पैरेलल में जब हम 2 रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो या हम कह सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन
R1 प्लस R2। तो R1 R2 की वैल्यू कितनी है, 10, कितना हो गया ये 200 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया यहाँ पे 30 हो, 30 हमने इसको काटा तो कितनी वैल्यू निकल के आई हमारे पास यहाँ से, ओके। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 6.66 ओम्स, ठीक है। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया। अब मैं ओम्स लॉ से क्या कर दूँ, I टोटल निकालूँ तो क्या आ जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है, 50 डिवाइड बाई कितना, 6.66 ओम्स। तो अगर मैं I2 की वैल्यू को देखूँ तो कितना आ जाएगा, 7.5 एम्पियर्स। ये हमारी I टोटल की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो भाई अब हमारे पास क्या है, हमारे पास I टोटल भी करंट आ गई है। अब हम क्या करें, अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं I1 निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, I1 निकालना है तो जो I1 किस में निकाल रहे हैं, हम R1 में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो R1 का जो अपोजिट रेजिस्टेंस होने वाला है वो हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। R2 अपॉन, अब इसका जो क्या है हमारा, दोनों का सम कर देंगे, R2 इंटू I टोटल कितना है, I टोटल क्या है हमारा, I टोटल 7.5 एम्पियर है, ठीक है। तो I1 करंट को मैं देखने के लिए क्या करें, 20, ठीक है। यहाँ पे 10 प्लस 20 ब्रैकेट में 7.5, ओके। अगर मैं इसको सोल्व कर दूँ तो कितना आ गया, 2/3 इंटू 7.5। तो I1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से, 2/3 इंटू 7.5, ठीक है। और अब मैं इसको अगर यहाँ से करूँ तो यहाँ आ जाएगा 2.5 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा I1 की वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 5 एम्पियर, ओके। तो यहाँ से 5 एम्पियर मेरे पास I1 की वैल्यू आ गई, ओके। और अब सिमिलरली मैं क्या करूँ, I2 की अगर वैल्यू निकालूँ, सिमिलरली I2 की वैल्यू मैं निकालूंगा तो I2 की वैल्यू, ठीक है। तो I2 की जो वैल्यू है इसका जो अपोजिट मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में निकाल रहा हूँ, ओके। तो R2 का जो अपोजिट रेसिस्टेंस है R1 है, इसको ऊपर रखना है, इन दोनों को सम करना है और फिर क्या करना है, जो हमारा I टोटल करंट आ रही है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो I2 है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ पे I टोटल कितना करंट हमारा यहाँ से फ्लो हुआ। तो R1 की वैल्यू क्या है, 10, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 इंटू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, I टोटल की वैल्यू कितनी है, 7.5, ओके। तो यहाँ से अगर मैंने इसको काटा तो कितना आ गया, 2.5। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से जो हमारी I2 की वैल्यू है, I2 की जो वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 एम्पियर, ओके। तो 2.5 एम्पियर यहाँ से हमारा क्या आ गया, करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये I1 की वैल्यू 5 एम्पियर है और I2 की वैल्यू 2.5 एम्पियर आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा ऑब्जर्व करके देखूँ तो हमारी I टोटल कितनी आती है, जैसे कि हम जानते हैं I टोटल क्या आती है हमारी, I1 प्लस I2, ठीक है। तो I टोटल कितना हो गया यहाँ से हमारा, I1 की वैल्यू कितनी थी, 5 प्लस इसकी वैल्यू क्या है I2 की 2.5। I टोटल यहाँ से कितना आ गया, I2 आ गया हमारा, I टोटल आ गया हमारा यहाँ पर 7.5 एम्पियर, ठीक है। 7.5 एम्पियर ये आया। तो अगर हम इसको मैच करें किससे, जब हमने पहले IT की वैल्यू निकाली थी तो ये हमारा क्या आ रहा है, 7.5 एम्पियर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा R1 में क्या करंट आई और R2 में क्या करंट आई। ये था हमारा क्या, करंट डिवीजन रूल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको करंट डिवीजन रूल भी समझ में आया होगा। और जो हमारी एडवांटेज रही करंट डिवीजन रूल की तो यही थी कि हम जब बड़े से बड़े सर्किट को सॉल्व करते हैं तो हमें थोड़ी सी उसमें थोड़ा जल्दी आसानी हो जाती है और हमें उस सर्किट को सॉल्व करने में हमारा टाइम भी थोड़ा बच जाता है, ओके। और दूसरी बात यह है कि हम जब क्या करेंगे, हम पैरेलल में जो हमारा क्या करंट है, करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं कि हमारा एक अलग रेसिस्टेंस में कितना करंट आएगा, ठीक है। हम ये चीज़ें भी ऑब्जर्व यहाँ पे कर लेते हैं, ओके। तो अब हम वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल को मिक्स करके कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल पे क्या है, इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम एक नई प्रॉब्लम लेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया है, करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल के अलग अलग मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको देख के हम जो सर्किट हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें क्या पूछी है, ये सर्किट है कोई, ठीक है, इसमें हमने करंट सोर्स लगा रखा है जो 20 एम्पियर का है। उसके बाद क्या है, जो हमारा जो 10 ओम का जो रेसिस्टर है उसमें करंट I2 कितना होगा, ठीक है। और हमारा 5 ओम के रेसिस्टर में करंट I1 कितना होगा और 5 ओम की जो हमारा ये रेसिस्टर है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल को लगा के क्या करेंगे, सर्किट को अब सोल्व करेंगे, ठीक है।
तो देखिए, तो अब हम जानते हैं क्या होगा, यहाँ से एक आई टोटल करंट फ्लो होगा, ठीक है। जो आई टोटल होगा वो जाके 10 ओम के और इस वाले जो रजिस्टर हैं, ये वाले रजिस्टर है, इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आई टोटल जो रहने वाला है वो कितना होगा, I1 प्लस I2 का सम रहने वाला है, ठीक है। इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, हमें पता है कि क्या IT की जो वैल्यू है वो 20 एम्पियर है, ओके। अब हम करंट डिवीजन रूल को अगर इसमें लगा दें, अगर मैं I2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, I2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, I2 की वैल्यू जो है हमारी इस जो ये टोटल रेसिस्टेंस है, क्या है, ये टोटल रेसिस्टेंस है, इसको हम ऊपर ले लें और टोटल इन दोनों का जो रेसिस्टेंस है उसको ले लें, तो क्या है हमारा I2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो क्या है, अगर मैं I1 ले लूँ यहाँ से, तो ये हमारा कितना है, ये रेसिस्टेंस कितना है, ये इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो कितना हो गया 5 और 5 कितना हो गया 10, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों का हमने सम ले लिया, तो 10 प्लस 10, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। या हम कह सकते हैं ये वाला लग रहा है। तो I2 क्या है, I2 यहाँ पे है, और R1 क्या है, अगर मैं इसको R1 मान लूँ, पूरे को R1 मानूँ, तो ये R1 है, क्योंकि ये सीरीज़ में है, सीरीज में होने के कारण मैंने इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, R2 जो R1 है, ये वाला R1 मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, और इन दोनों को जो सीरीज में जोड़ के हमारा सम आया था वो 10 यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। और आई टोटल करंट कितना है हमारे यहाँ पे 20 एम्पियर। अगर मैं इसको I2 को सोल्व करूँ तो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, कितनी आ जाएगी 10 एम्पियर, ठीक है। 10 एम्पियर हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँ, इस I2 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में अगर रख दूँ, ठीक है, I2 को उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में डाल दूँ, तो आई टोटल इक्वल्स टू I1 कितना प्लस 10, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो 20 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा I1, ठीक है। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 एम्पियर। तो क्योंकि देखो क्या है, यहाँ से आगे 10 एम्पियर, ठीक है। अब गौर करें कि क्या है कि जो I2 है इसमें भी 10 एम्पियर है, और I1 है इसमें भी हमारी 10 एम्पियर करंट आई। क्यों, क्योंकि देखो जो हमारा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस की जो हमारी टोटल रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू इसकी क्या है, इसकी जो टोटल वैल्यू वो 10 ओम है, इसकी भी 10 ओम है। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम होने के कारण इसमें करंट का सेम डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहाँ पे आ गया। तो अब हमने क्या करा, I2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया और I1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे कि 5 ओम के रेसिस्टर के अक्रॉस हमारा कितना वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि जो I1 करंट यहाँ पे है, तो I2 जो हमारी करंट होगी सेम करंट हमारी यहाँ पे फ्लो करेगी, क्योंकि हमारा सीरीज में करंट भी सेम फ्लो करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहूँ तो क्या कहूँ, V इक्वल्स टू I1 इंटू R। अगर मैं इसको R3 मान लूँ, ठीक है, R3 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे R3 और V इक्वल्स टू I1 की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे 10 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। तो V का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कितना है हमारा यहाँ पर 50 वोल्ट, ठीक है। तो हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, जो इस सर्किट में करंट कितना, I2 कितना फ्लो हो रहा है, I1 कितना फ्लो हो रहा है, और 5 ओम के रेसिस्टर के अक्रॉस कितना हमारा यहाँ पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। आपको समझ आया होगा कि हमने क्या करंट डिवीजन रूल को कैसे लगा के इस सर्किट को हमने कैसे सोल्व किया, ठीक है। उसके पैरामीटर्स के जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने कैसे निकाला, ठीक है। अब इसको अच्छे समझने के लिए मैं एक प्रॉब्लम को और ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो अगले प्रॉब्लम क्या है, अगले प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि हमने क्या किया, एक 12 वोल्ट की बैटरी को एक सर्किट से जोड़ दिया है, ठीक है। सर्किट में 3 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, 2 हमारे पैरेलल में हैं और एक क्या है सीरीज़ में है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है 3 ओम के रेसिस्टर में जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, और वही 3 ओम के रेसिस्टर के अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना होगा। तो हम क्या करें, यहाँ से एक करंट को ड्रॉ कर लें जो हमारा I टोटल रहने वाला है। I टोटल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे रहने वाला एक I1 एक I0, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ से करना ये है, पहले हम इसकी वैल्यू को निकालने के लिए टोटल क्या करें, इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है वो उसको हम निकाल लेते हैं, ओके। तो ये क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा ये 2 ओम, ओके। तो 2 ओम ये है, इसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या है 2 ओम। 2 ओम ये है, और 2 ओम जो रेजिस्टेंस है वो क्या है 4 ओम के सीरीज़ में है, ठीक है। तो R टोटल कितना हो गया यहाँ पे, R टोटल हो गया हमारा 2 ये है सीरीज़ में और 4 ये है, तो कितना हो गया 4 + 2 = 6 ओम। तो R टोटल की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6 ओम, ओके। अब हमें क्या है, एक वोल्टेज की वैल्यू दी गई है और RT जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का उसकी वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। I टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो I टोटल कितना हो गया यहाँ से हमारा V/RT, ओके। तो V की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 12 वोल्ट और RT की वैल्यू है 6, तो इसको हमने इससे काट दिया, तो I टोटल कितना आ गया, जो हमारी टोटल करंट सर्किट में फ्लो होगी वो होगी कितनी, वो हो जाएगी 2 एम्पियर, ओके।
तो हमारे पास IT की वैल्यू आ गई, IT की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर, और जो 2 एम्पियर की करंट है वो क्या है, इस सर्किट में फ्लो हो रही है। ओके, अब हम जानते हैं हम क्या करें, करंट डिवीजन रूल लगा के इसके इस जो, ठीक है, अब हम जानते हैं जो 3 ओम का जो रेसिस्टर है इसके अक्रॉस हम करंट डिवीजन रूल लगा के आई नोट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो सिंपली मैं ये लिख दूं कि आई नोट इक्वल्स टू जो 3 ओम है इसमें हम निकाल लें तो हमें क्या ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगी हमारी जो इसके अपोजिट में कितना है 6, ठीक है, कितना है 6 अपॉन इसका टोटल कितना है 6 + 3। ओके, और जो हमारा आई टोटल है, आई टोटल की वैल्यू मैंने क्या रख दी यहाँ पे 2 एम्पियर, ठीक है। तो आई नोट को अगर मैं लिखूँ कितना आ जाएगा 6/9 × 2, तो इसकी जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 1.33 एम्पियर। ओके, तो आई जो हमारा आई नोट है, आई नोट की वैल्यू कितनी आ गई 1.33 एम्पियर। ओके, तो इस ब्रांच में क्या है हमारी आई नोट की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, अब हम क्या करें, हमें आई नोट की वैल्यू पता है और 3 ओम का जो रेसिस्टर है हमें आर की वैल्यू भी पता है। तो मैं सिंपली क्या है वी नोट को लगाने के लिए क्या कर सकता हूँ, V = IR, आई नोट की वैल्यू कितनी है 1.33, ओके, आर की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो हमारा वोल्टेज है तो इसकी वैल्यू कितनी है 3.99 वोल्ट। ओके, चलिए, तो ये था हमारा आई नोट की वैल्यू निकाली हमने, और जो वी नोट है उसकी वैल्यू मैंने कैसे निकाली, ठीक है। अगर इसी सर्किट में क्या होता, हमसे I1 की वैल्यू पूछी होती कि हमारी 6 ओम के रेसिस्टर में I1 की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते थे कि क्या कि I1 के देखो इसके अपोजिट में क्या है 3 ओम है, तो हमने ऊपर 3 ओम रख दिया। ओके, और जो टोटल क्या है 6 + 3 इंटू टोटल की वैल्यू कितनी आई थी हमारे यहाँ पे, बताओ भाई, टोटल हमारे पास करंट की IT की वैल्यू थी 1.33। ओके, तो I1 = हम कह सकते हैं 1/3 × 1.33। ओके, तो I1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई कितना 1.33/3 एम्पियर। तो यही वैल्यू हमारी क्या है इस सर्किट में, जो I1 की वैल्यू है वही हमारा क्या है 6 ओम के रेसिस्टर में फ्लो होगी। ओके, तो चलिए मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, जो वोल्टेज डिवीजन रूल है वो क्या होता है, वो सीरीज सर्किट में ही अप्लाई होता है, ठीक है, जबकि जो करंट डिवीजन रूल है वो क्या होता है, वो हमारा पैरेलल सर्किट में अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये था हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो डाउट है आपका वो सोल्व किया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें क्या होगा, उसमें आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। उस नोट को आप डाउनलोड करना और डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़ना, ठीक है। और जो हमारी अगली वीडियो रहने वाली है, अगली वीडियो में मैं अपने सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा कि हम अपने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। और उसी वीडियो में हम क्या शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने KVL और KCL की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर स्टडी करेंगे और किरचॉफ करंट लॉ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।